हेलो दोस्तों, फिर से हम एक वीडियो लेकर आ गए हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसका हिंदी में अर्थ होता है सकारात्मक, यानी कि इसमें नेगेटिव वाली कोई भी बात नहीं होती है, सिर्फ इसमें पॉजिटिव ही बातें होती हैं। तो इसकी हम पहचान कैसे करते हैं? तो इसके लिए मैंने बहुत ही आसान सी आपके लिए भारी भाषा रखी है। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है। जैसे कि इन वाक्यों के अंत में मेन वर्ब के साथ ता है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। यानी कि अगर मेन वर्ब के साथ इन वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ताहू अगर आपको ये शब्द दिख जाते हैं तो आप समझ लेना कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे मैंने कुछ मेन वर्बें लिखी हैं तीन, जैसे कि जाता है। अब जाना एक मेन वर्ब है और इसके लास्ट में ता है आया है, इससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और खाता है, ये भी एक मेन वर्ब है और इसके भी लास्ट में ता है। खेलता भी एक मेन वर्ब है। अब देखो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने नोट में लिख रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। अब एस या ईएस कब लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने देखो कि अगर किसी भी मेन वर्ब के पीछे ओ आता है तो उसके पीछे हम ई एस लगाते हैं, एस नहीं लगाते, ई एस। जैसे कि मैंने डू, डू मानी करना होता है, मेन वर्ब है, लेकिन इसकी अगर हमें सिंगुलर फॉर्म बनानी है तो ई एस लगाना होगा क्योंकि इसके पीछे ओ है। ऐसे ही गो, गो में भी ओ आता है पीछे तो इसकी हम ई एस लगा देंगे तो ये भी सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी, यानी एक वचन इसकी क्रिया हो जाएगी। तो इस ऐसे ही और भी वर्ब हैं और भी शब्द हैं जिसके पीछे लगाने से सिंगुलर वर्ब हो जाती है और हमें पता चलता है कि यही लगाने से ये सिंगुलर वर्ब होगी। मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना सकता हूँ अगर आप कमेंट में बताते हैं तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसके रूल पर। रूल देखो, इसमें आपको ज़्यादा रखना है। इस हर वाक्य में दो तीन ही बातें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी तो बीच में सब टेंस के अनुसार आता ही रहता है। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है किसी वाक्य का, यानी कर्ता होता है जो वाक्य में काम करता है। और बी वन का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, यानी कि अगर वाक्य एक वचन हुआ तो हम क्रिया में एस या ई एस लगाएंगे। बहुवचन हुआ तो हम कुछ नहीं लगाते, मेन वर्ब ऐसे की ऐसी लिख देते हैं। और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड अगर आते हैं तो। जैसे कि पहला वाक्य है हम बाजार शॉपिंग के लिए आते हैं, तो अब इसमें कर्ता क्या है? कर्ता है हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है? बी। तो मैंने लिखा पहले बी। अब मैंने बोला था पहले ही पेजन में कि मेन वर्ब के साथ ताहे तेहे आते हैं और लास्ट में ताहे तेहे आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो ये वाक्य है। लेकिन मेन वर्ब भी इसके ही ता में ही जुड़ी होती है, यानी आना। तो आने की क्या होती है? कम। और जब आते जाते हैं तो उसके लिए हम साथ में टू लगाते हैं। तो टू द मार्केट, मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, बी वन हो गया। एस ये ई एस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारा जो वाक्य है बहुवचन है और मैंने बोला था बहुवचन के साथ हम क्रिया में एस ई एस नहीं लगाते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमारा द मार्केट आ गया, अदर वर्ड में हमारा आएगा शॉपिंग के लिए। तो फॉर मानी के लिए, और शॉपिंग तो शॉपिंग हो गया। ठीक है, अब जैसे कि अगला वाक्य देखते हैं। वह ये है कि वह कई प्रकार के गाने सुनता है। ये वाक्य हमारा एक वचन है और इसको हम बनाते हैं। देखो वह, अब इसमें करने वाला क्या है? कर्ता कौन है? वह, यानी कि सब्जेक्ट हमारा वह हुआ तो हम बिल्कुल रूल के अनुसार चलेंगे। जैसे कि वह, अब वह की इंग्लिश क्या होती है? ही मानी वह होता है तो मैंने ही लिख दिया। उसके बाद अब इसमें वर्ब, वर्ब क्या है? मैंने बोला था ता के साथ जुड़ती है सुनना, सुनता, तो मतलब सुनना क्या हो गई? मैन वर्ब। अब सुनने की इंग्लिश क्या होती है? लिसन, तो हम लिखेंगे एल आई एस टी ई एन। अब बताओ बाकी एक वचन बहुवचन, एक वचन है ना तो क्रिया में एस या एस लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सिर्फ एस। ठीक है, और अब आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? किस चीज को सुनना है हमें? गाने को। हमारा काम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो गाना सुनना है ना, तो ही लिसन ए सॉन्ग, गाने की होती है सॉन्ग। और अब किस तरह के? डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप यानी डिफरेंट टाइप। ठीक है, ये वाक्य हमारा बन गया। ही लिसन ए सॉन्ग
डिफरेंट टाइप, कई प्रकार के गाने सुनता है। ठीक है, अब अगला वाक्य आते हैं, मैं सभी पुस्तकें पढ़ता हूँ। तो मैं सभी पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं की क्या होती है, आई। और आई, अब इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने की क्या होती है, रीड। और ऑब्जेक्ट क्या है, सभी पुस्तकें। अब आप बोलोगे इसमें एक वचन करता है मैं, तो इसमें एस या ई एस लगा दो। नहीं, आई बहुवचन में आता है, आई को हमेशा हम बहुवचन में रखते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए आई के साथ अगर कोई भी वर्ब आती है तो उसे हम एक वचन नहीं मानेंगे, वो बहुवचन होती है, इसलिए हम क्रिया में एस ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आई रीड और ऑब्जेक्ट है इसमें हमारा सभी पुस्तकें, यानी कि ऑल बुक। अब लास्ट वाक्य आता है, तुम हमेशा टीवी देखते हो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम की क्या होती है, यू। अब इसमें हमेशा वाक्य जुड़ गया, हमेशा एक शब्द जुड़ गया। तो हमेशा और कभी नहीं वाले, ये दो तरह के वाक्य होते हैं। ये मैं निगेटिव में कभी नहीं वाला बताऊंगा, पॉजिटिव में हमेशा के लिए हम लगाते हैं ऑलवेज। हमेशा की इंग्लिश होती है ऑलवेज। ठीक, और इसमें वर्ब क्या है, B1, देखना। देखने की क्या होती है, वॉच। टीवी देखने के लिए लगाते हैं हम वॉच। अब क्या देख रहे हैं हम, टीवी। ऑब्जेक्ट है हमारा टीवी। ओके, तो ये भी वाक्य हो गया हमारा पूरा। तो हम आ गए हैं इस समय निगेटिव। इसका हिंदी में मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि इसमें नोट लग जाता है। ठीक है, तो आते हैं फिर। देखो, इसकी पहचान तो वही आता है लास्ट में, लेकिन रूल होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज और प्लस में नोट होता है, जो कि मैं लिखना भूल गया, ये हो गया नोट, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस OW। ठीक है, अब हम इसके थोड़ी सी मैं आप बात बता देता हूँ। जैसे कि सिंगल सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में हम डज लगाते हैं। ठीक है, और प्लूरल हो मतलब कि ये बहुवचन सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम लगाते हैं डू। और आई भी मैंने बोला था कि बहुवचन कर्ता में आता है, तो इसके साथ भी हम डू ही लगाएंगे। जैसे कि पहला वाक्य है कि कवि रोमांटिक कविताएं नहीं लिखता है। तो इसमें कवि है मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कवि को क्या कहते हैं, पोइट। अब इसमें सब नहीं दे रखा है वाक्य में, तो नहीं मतलब इसके लिए हम रूल्स के अनुसार देखो, डू है तो हम डू या डज में से एक लगाएंगे। कवि एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, तो इसके लिए लगाएंगे हम डज। उसके बाद नोट, क्योंकि रूल में भी इसे और नहीं दे भी रखा है। उसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब। जैसे कि वर्ब लिख भी रही है तो वर्ब आएगी, तो हमको वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या, लिखना, यानी लिखता। ये लिखता पास में है तो ये इतनी तो वर्ब होगी ना, तो लिखते की होती है राइट। अब यहाँ ऐसे ही कुछ नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर खुद ही डू डज आ गए हैं। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या लिख रहे हैं हम, रोमांटिक कविता, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, रोमांटिक पोएम्स। ठीक, अब अगला वाक्य आता है, राधा खाना नहीं बनाती है। इसमें राधा क्या है, सब्जेक्ट, तो हम लिखते हैं राधा। अब एक वचन है तो डज लगाएंगे, नहीं है तो नोट लगाएंगे। बहुत आसान है, सिर्फ ऐसे ही बनाते रहना है। और अब इसमें क्रिया क्या है, मेन वर्ब बनाना। तो बनाना क्या होती है, मेक। नहीं, जब हम खाना बनाते हैं तो कुक लगाते हैं। ये कुछ मेक तो हम किसी चीज़ बनाने के लिए लगाते हैं, कुक। अब क्या बनाना है, खाना, ऑब्जेक्ट तो खाना है, तो द फूड। ठीक, और अगला वाक्य आता है, मैं स्टेज पर भाषण नहीं देता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, आई, मतलब मैं। अब क्या आएगा, नहीं दे रखा है वाक्य में तो डू या डज लगाएंगे। तो वो एक मतलब आई जो है बहुवचन में आता है, मैंने पहले बोला था, तो इसके लिए लगाएंगे हम डू। अब उसके बाद नोट। अब भाषण देना, तो भाषण देने की जो हिंदी होती है वो होती है डिलीवर, देने की, भाषण देने के लिए डिलीवर।
आई डू नॉट डिलीवर स्पीच, भाषण, ऑब्जेक्ट स्पीच ऑन द स्टेज, अदर वर्ड है ऑन द स्टेज। अब आपको मैंने एक वाक्य नीचे दिया है, तुम कभी नहीं नहाते हो, इसको आपको बनाना है। मैंने पहले ही बताया था कि ऑलवेज वाले होते हैं और एक नेवर वाले, तो ऑलवेज वाले में मैंने ऑलवेज लगा दिया था, यहाँ पर कभी नहीं है तो इसके लिए आपको सिर्फ नेवर लगा देना है, डू डज कुछ नहीं लगाना। आपको ये इस वाक्य को बना के कमेंट में बता देना है, ठीक है। बाय बाय, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।